हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग। और ये जो रीडिंग होगी, दुनिया में बहुत सारे लोग मिलते हैं। कुछ लोग जख्म दे देते हैं, गम दे देते हैं, पेन दे देते हैं और फिर आते ही हैं देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। कर्मा होता है। तो जो लोग हेटर्स हैं वो लोग को ऐसा लगता है कि मतलब हमेशा नेगेटिव वाले लोग पॉजिटिव वाले लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। उनको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत भरी रहती है। तो अच्छी एनर्जी वालों से ऑटोमेटिक उनको चिढ़ होने लगती है, ऑटोमेटिक जेलसी का भावना। अगर आप सुंदर दिख रहे हैं तो आपका वाइब्रेशन सुंदर है तो आपकी तारीफ कर रहे हैं तो। और ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं, घर में, परिवार में, अपने ही पेरेंट्स भी कई बार, पेरेंट्स इन लॉ, पार्टनर, सिस्टर ब्रदर, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ, नेबर्स, कॉलिग्स, चाइल्डहुड फ्रेंड। अगर आप उससे आगे निकल गए लाइफ में तो जेलसी फैक्टर ऑटोमेटिक आ जाती है। ऐसे लोग जिन्होंने आपको सताएं, रुलाएं, तड़पाएं, परेशान किए, कंपटीशन का भावना रखें, आपकी अच्छाई, आपकी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है और वो आपको गिराने के लिए उन्होंने कोई भी ट्रिक अपनाए हैं, तो उनको कैसा फील हो रहा है? कोई भी ट्रिक अपनाए हैं आपको गिराने के लिए, किसी भी तरह का। खुद से गिराएं, नहीं गिरे, आपके दुश्मन से हाथ मिला लिए, ग्रुप में आ गए, ग्रुपबाजी करने लगे। ऐसे लोग कहाँ से गुजर रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चेंज आ रहा है उनके बिहेव में, क्या कुछ सीखे हैं, तो देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि आपके हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके लाइफ में चल रही है और क्या महसूस कर रहे हैं आपको सताने के बाद, रुलाने के बाद, तड़पाने के बाद, परेशान करने के बाद। तो बताएं। बता दूं, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सारी रीडिंग की तरह। तो बस जितना आपको लगता है आपके हेटर्स ऐसे थे उतना ले लें उसको, और जो लगता है नहीं है छोड़ दें। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। सीखें, अपने आप को और पॉजिटिव रखें और अपने सोल ग्रोथ पे काम करें। ठीक है, तो ऑल गुड एनर्जी प्लीज़ गाइड करें। यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी की कोई जगह नहीं है। अड़ोस पड़ोस में रीडिंग के समय व्यूवर्स के साथ या फिर जो भी रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, तो सारी नेगेटिव एनर्जी का खात्मा बताएं प्लीज़। जो लोग हेटर्स हैं, जो लोग कंट्रोल करने की कोशिश किए हैं, दुश्मन हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन वाले लोग हैं, कोई भी है, कहाँ से जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि आपको कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस को नहीं तोड़ पाए। ठीक है, आप लगे रहें और एक अच्छी जर्नी को, एक अच्छा आपका और आपके कनेक्शन, स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन है वो देख पा रहे हैं। तो मैंने क्या बोली, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोग, क्योंकि आप बहुत मेहनती है, वर्कोहॉलिक है। जो लोग वर्कोहॉलिक होता है, मेहनती होता है, देखना लोग क्या करते हैं, थोड़े सा काम करेंगे और हर जगह प्रमोशन ले जाएंगे, हर जगह क्रेडिट ले जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्रेडिट का फ़र्क नहीं पड़ा। आपको जब फ़र्क नहीं पड़ता है, आप काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो हेटर सोच रहे हैं आपके कर्मठता के बारे में कि क्या चीज़ है यार, किस धातु के आप बने हो जो टूटते ही नहीं हो, फूटते नहीं हो, गिरते नहीं हो, क्या हो क्या आप। ठीक है, किसने आपको थाम रखी है? आपका लक इतना अच्छा है, आपका लक देख रहे हो, लोग सोचते हैं लक्की है कि हमने ये किया और वो बच गया। 19 नंबर है, कार्मिक होंगे। ठीक है, कार्मा इनके साथ आपका ओवर हो रहा है। तो आप सही थे, आप मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, स्ट्रांग हैं और आप जो है मतलब आपके आगे अपॉर्चुनिटी जा रही है। हेटर अब आपको नहीं रोक पा रहे हैं। ठीक है, तो उनको लग रहा है कि अब आपका लक, गुड वर्क, अगर कल तक वो रोक पा रहे थे, खुश हो रहे थे, तो अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि वो आपकी किस्मत को नहीं रोक पा रहे हैं। चीज़ों को देखो, एंजल आपके सपोर्ट में है। एक साथ 3 कार्ड आ गए थे। एंजल का साथ है, सपोर्ट है, सिस्टम है। अब ये हेटर्स कोई भी हो सकते हैं, लवर्स भी हो सकते हैं। मैंने ऐसे ही बोली
क्योंकि जनरली होता क्या है, कार्मिक लोग ही होते हैं। लवर्स हो सकते हैं आपके हेटर्स, या आपके लव रिलेशन में अगर आप सोलमेट है, सोल पर्पस में आए हैं, किसी भी तरह का आए हैं और आपका मैरिड लाइफ, आपका पर्सन के साथ लाइफ बहुत उतार चढ़ाव से भरा रहा, बड़ी परेशानी से भरा रहा, तो सोल पर्पस में हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, जो कि आप लोगों को एक साथ रहने नहीं दिया गया, मिलने नहीं दिया गया। अब ये थर्ड पार्टी हो सकती है, हेटर्स हो सकते हैं, फैमिली वाले हो सकते हैं, या कोई नेगेटिव एनर्जी पर्सन को के बॉडी में जाके आपको तंग कर सकती है। किसी भी तरह का यहाँ पे सोचने के लिए कोई मजबूर हो रहा है, हो रही है। बहुत उतार चढ़ाव आपने अपने लाइफ में देखे हैं और आपने जीवन को, हाँ मून, ये समय मैंने पहले बोल दिया आपको। तो आपके हेटर्स बहुत ही ज़्यादा आपको दिए हैं, जो चीज़ दिए हैं, बहुत लाइफ में अप एंड डाउन्स आपको दिए हैं। अगर अच्छी चीज़ें छीने, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स खड़ा किए, मुसीबत खड़ा किए, परेशानी खड़ा किए, डिफ़िकल्टीज खड़ा किए कि आप मतलब अपने लक्ष्य तक ना पहुँचो, ठीक है। तो देख रहे हैं कि वो चीज़ें रिटर्न आ रहा है, रिवर्स आ रहा है। ये जो चीज़ें दिए थे आपके साथ, एंजल हैं, एंजल का सपोर्ट है, लकी हैं आप, बार बार उनके चीज़ों से बच गए हैं और उनको लग रहा है कि अब मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हमने ज़्यादा सताया, परेशान किया, इनको इनका इंट्यूशन वार्न करता है, इनको बार बार बोलता है ऐसे मत करो, क्योंकि कार्मिक है तो, और ऐसे हैं तो इनको अगर कोई तंत्र मंत्र करते हैं, सम्मोहन क्रिया करते हैं, तो इनको कोई वार्न करता है, हेटर्स को कोई वार्न करता है। या मान लो 5 लोगों का ग्रुप है, उसमें कोई एक बोलेगा छोड़ दे यार, इतना टाइम तक तो इसको सताया, परेशान किया, की जेंडर अपने हिसाब से ले ले, अब तो छोड़ दे, ठीक है। तो अगर कोई छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, देखो 18 लव लाइफ से हो सकते हैं, 18, 19, 21 एंड 22। तो यहाँ पे बहुत आपका कोई पर्पस, कोई रीजन, कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी परिवार से रहे हैं, जेलसी फैक्टर रहा है जो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करवा दिया। पार्टनर है, पर्सन है, लवर्स है, एक्स है, और अगर लोग मिल के इस पे काम किए हैं तो भी पछतावा है, रिग्रेट है, अफसोस है, और उनको लग रहा है कि भाई इनके साथ तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जो है वो यूनिवर्स से, एंजल से, गुड एनर्जी से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो आप आए हैं यहाँ पे, ओफो, तो देखो टीम वर्क कर रहे थे, ये लोग टीम वर्क कर रहे थे, बहुत सारे लोग हेटर्स, टीम वर्क, तो पूरी टीम मिलके आपको नहीं हरा पाई। तो आप स्पेशल सोल हैं, स्पेशल आप व्यक्तित्व के लोग हैं आप, जो भी जिनको भी ये रीडिंग मैच कर रही है। तो ऐसे लोग पहले खुद सताते हैं, तड़पाते हैं, फिर टीम में आते हैं, यार ऐसे कैसे नहीं हारेगा, नहीं हारेगी, अभी बताते हैं हम लोग मिल के। तो उनकी भी ऐसी की तैसी ही हो रही है, ठीक है। और देखते हैं क्या आया। तो अपने आप को सोचे थे कि ये बैक नहीं जाएगा, हम तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, बारिश में निकलेंगे, वाटर प्रूफ, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क सीख रहे हैं, कर रहे हैं, टोटका अपना रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, तो ये मुझ पे रिवर्स ना करे, ये सोचे थे और चल रहे थे, ठीक है। अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करके चल रहे थे। इनको पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि यार ये प्रोटेक्ट तो हमने अपने आप को किया था, लेकिन प्रोटेक्ट तो आप हैं। तो यहाँ पे ये लग रहा है, देखो, तो आप देख पा रहे हैं कहीं ऐसी जगह पे ये लोग निकल के भाग जाना चाहते हैं, जो हेटर्स हैं, जो दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, जो टीम वर्क काम कर रहे थे। अब इनको कोई भी प्रोटेक्शन वर्क नहीं कर रहा है, इनको इनके जो भी पार्टनर मिले हैं, लोग मिले हैं ग्रुप में और सताए हैं, सबके पार्टनर, सबकी फैमिलीज होती है, बच्चे होते हैं, तो इनको लग रहा है कि अब ये बैक फायर मार रहा है, तो हमारा घर टूट रहा है, हमारा परिवार टूट रहा है, हमारे रिश्ते टूट रहे हैं। और इनको इंट्यूशन आ रहा था, फिर भी इन्होंने किया है। इनको टाइम टाइम पे एंजल वार्न करते रहे हैं, डोंट डू दिस, मतलब मत करो, ऐसे मत करो, लेकिन ये नहीं माने हैं। तो अब इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब इनको वो अप एंड डाउन देखना पड़ रहा है, लाइफ में वो उतार चढ़ाव देखना पड़ रहा है, वो मुसीबत देखना पड़ रहा है। इनके अपने घर परिवार टूट रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं और पछता रहे हैं। वार्निंग देखो, मैंने क्या बोली कि पहले से एंजल जो है वार्न करते रहे हैं कि डोंट डू दिस, मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। अगर पार्टनर है, पर्सन है, लवर्स है, हमेशा आपको डोमिनेंस किए हैं जो पार्टनर पर्सन है, ठीक है, आपको आपकी जगह नहीं दी है।
आपका पोजीशन छीनना चाहें, कंट्रोल करना चाहें, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए कोई भी व्यक्ति, जब वो हारने लगे तो अपने माँ बाप के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने भाई हो गया, बहन हो गए, उसका वाइफ, उसका हस्बैंड के साथ मिल के जो ग्रुप में किए, ऑफिस में भी ऐसे होते हैं, कहीं पे भी आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं, तो आप बहुत चूजन वन है। तो देख रहे हैं कि हमने क्या क्या किया और वो चीज़ें अब इनको जा रहा है, अब इनको वो चीज़ें मिल रहा है पार्टनर के तरफ से। अगर दूसरे मैरिज में गए, दूसरे पार्टनर में गए, थर्ड पार्टी में गए, कहीं गए, अब उसको वो पार्टनर, वो चीज़ मिला है कि लेसन सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखो देखो लेसन सीख रहे हैं, देखने का नज़रिया चेंज हो गया कि यार मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छा था, मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छी थी, हम ही बुरे थे जो हम उसको नहीं समझ पाए, गिरा रहे थे, तो मेरे अंदर बुराई है, हम उल्टा चश्मा लगा के देख रहे थे। ठीक है, उल्टा चश्मा कान में फिट नहीं होगा, तो ये उल्टा देख रहे थे। अब इनको लग रहा है कि यार हम अगर अपने आप को सीधा कर लेते हैं या उल्टा लटक के देख रहे हैं, या हमारा देखने का तरीका है गलत है, तो हमें चेंज होना चाहिए था। हम मतलब अब इनको अच्छा खासा पनिशमेंट मिल रहा है। क्यूरियोसिटी है, आपसे बात करना चाहते हैं और इन्हीं को भेजना चाहते हैं जिनके साथ आपकी ज़्यादा दुश्मनी हुई है, और पूरा ग्रुप में वेट कर रहे हैं कि देख के आओ। किसी भी तरह का मिरर मैजिक था, कोई भी मैजिक था, कहीं से इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, अब नहीं मिल रही है, इनका मैजिक काम नहीं कर रहा है। अब ये भेज रहे हैं जाओ देख के आओ, बातें करके आओ, ये करके आओ। घर के बाहर से कहीं से इन्फॉर्मेशन ले लेते थे, कोई एनर्जी सेंड करते थे, कोई हेटर सेंड करते थे, कोई झाँक के ये करके वो करके आके आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो अब इनको बहुत ज़्यादा है कि ऐसा क्या हो रहा है आपके लाइफ में, ऐसा क्या किस्मत चेंज हो गया, ऐसा क्या हो गया कि जो है चीज़ें, अब वो सब चीज़ें इनके साथ हो रही है जहाँ आपको ये देखना चाहते थे, गिराना चाहते थे, बर्बादी, अब वो इनके साथ हो रही है। अब इनको बहुत जागरूकता है आपके बारे में जानने के लिए। भाई मुझे तो जानना है कि आप ऐसे कैसे हो गए, किसने बचाया, क्या हुआ, क्या यूज कर रहे हो, मुझे भी बताओ, हम कैसे निकले यहाँ से। ठीक है, तो ये हेटर्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, और देखेंगे यहाँ से हेटर्स की और क्या क्या एनर्जी है, क्या आती है। प्लीज़ गाइड करें मुझे, क्या चल रहा है हेटर्स का। तो ये जो नंबर्स बता दे, 8, 19, 2, 18 एंड 22 एंड 21, 48, 53, 43, 52, 35 एंड 11, ये कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, अब और देखते हैं कि हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं, हेटर्स के लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं एंड इसके ऊपर ही रख देंगे बिकॉज कार्ड छोटे छोटे हैं। बताएं हेटर्स के लाइफ में क्या चल रहा है, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। तो इतना तो काफ़ी है, फिर भी हम देखेंगे और ज़रूर देखेंगे। तो ये रिवर्स है, क्या रिवर्स है, ये इनको पता चल गया कि आप बहुत पवित्र सोल है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र सोल, और इन्होंने जो भी किया आपको पुश कर करके परमात्मा के करीब पहुंचा दिया, एंजल के करीब पहुंचा दिया, स्पिरिचुअलिटी के करीब पहुंचा दिए। ठीक है, और इनका जो है कार्मा है ना, अब ये शुरू नहीं कर पाएंगे, तो ये अपने कार्मिक को फेस कर रहे हैं। हेटर्स अपने कार्मिक को फेस कर रहे हैं। अब हेटर्स, अब इनके साथ वो तमाम चीज़ें हो रही है, तमाम चीज़ें जो ये आपके साथ करना चाहते थे। अगर पार्टनर है, पर्सन है, तो चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग क्या कर रहे हैं कि ये रो रहे हैं। अगर आपको थर्ड पार्टी में छोड़ के गए थे, तो यहाँ पे पार्टनर, पर्सन, लवर्स जो भी आपको छोड़ के गए थे थर्ड पार्टी में, अब उनको कोई छोड़ के जा रहा है थर्ड पार्टी में। ठीक है, देखो लवर्स एंड लवर्स, डबल कंफर्मेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मतलब ये जो है, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सोलमेट है, सोल पर्पस है, आए हैं, किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, तो आप प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अगर आपका पार्टनर भूल के चला गया, भूल के चली गई, नहीं मिले कुछ भी, तो एंजल से प्रोटेक्टेड है ये रिलेशनशिप। तो ये गए थे अपने कार्मिक को भोगने के लिए। अब इनको भी लेसन सीखना था, जो सिखाने वाले थे, जो मिले हुए थे, और आपको भी निकल के आना था और अच्छे जगह पे बैठना था, और आने वाले जगह पे ये आपको बहुत अच्छे जगह पे देख पा रहे हैं, और अपनी एनर्जी को बहुत ख़राब पा रहे हैं। अगर इनको लगता था इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है और ये बहुत कुछ कर पाएंगे, तो अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ, अकेलापन देख पा रहे हैं।
आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, कुछ भी चीज़ें किए थे, कोई एनर्जी सेंड करते थे, रिश्ता था, तो इनको लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो हेटर्स, कोई भी हेटर्स हैं, लवर्स हैं, पार्टनर हैं, कोई भी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वर्किंग प्लेस पे कोई भी है यहाँ पे, तो मेल हैं, फीमेल हैं और नेबर्स हैं, तो यहाँ पे आप उनसे ज़्यादा पावर में आ चुके हैं और ये देख पा रहे हैं कि कैसे आप निकल के जा रहे हैं और ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी ये नहीं कर पा रहे हैं और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है। ये चीज़ें जो है कोई छोटी चीज़ें नहीं है। डेथ, ये डेथ, दी स्टार, दी लवर्स एंड अगर हम देखें तो दी वर्ल्ड, टेम्परेंस, सब मेजर कार्ड है। सालों से आप लोगों की ज़िंदगी में बड़ा उथल पुथल रहा होगा, क्या है, कैसे है, क्या करें, और ये बहुत दिनों से ये काम में लगे हुए थे, ठीक है, आपसे बदला लेने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको हराने के लिए। तो यहाँ पे इनका काम जो है फेल होता हुआ ये नज़र आ गया। दी डेविल, तो अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आप दोनों के पास में नहीं आने दे रही है या आपको आपके मंजिल तक पहुंचने नहीं देना चाह रहे थे, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकती है, आपके घर में, परिवार में, कहीं पे भी। तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि डेथ ख़त्म, अब नेगेटिव एनर्जी का, नेगेटिव लोगों का आपके जीवन से जाना तय है, जा रहे हैं और इनके साथ कनेक्शन जो है ख़त्म हो चुका है। अब ये देख पा रहे हैं कि इनकी इनमेच्योरिटी थी। अब ये फिर से अगर आना चाहे तो इनको लग रहा है थर्ड पार्टी थी या आपके घर परिवार को किसी ने तोड़ा, बर्बाद किया, वाइफ हस्बैंड थे, बच्चे थे, एक अच्छा गृहस्थी था, इसमें बीच में घुस के किसी ने भी बर्बाद किया। तो उस व्यक्ति का, उस लेडीज का, यहाँ लेडीज ज़्यादा आ रही है, किसी लेडीज ने अगर इस तरह का काम की है, आपके घर परिवार को, आपके बच्चे को आप लोगों से अलग किए हैं, तोड़े हैं, फोड़े हैं, तो किसी को पछतावा, किसी को कारमा मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लेडीज बोल रहे हैं, कोई फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हैं और वो देख रहे हैं कि आप बिना पार्टनर का, बिना पर्सन का बहुत अच्छे से निकल के जा रहे हो। पिछले जन्म का कोई कार्मिक हो सकता है, ठीक है, और उनको लगा था कि आपके पर्सन को ले लेंगे, बहकाएंगे, फुसलाएंगे, वर्क प्लेस पे हो सकता है कोई इस तरह से ले लेंगे, दूर कर देंगे। तब तो आप उस लेडीज से, उसकी फैमिली से, जैसे मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, कह रहे तब तो तुम मेरे पास आओगे ही, करोगे ही। उसको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, अपने भाई के साथ, भाई की वाइफ के साथ, उसके बच्चे के साथ, बहन के साथ, बहन के हस्बैंड के साथ, उनके बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं। घर दोस्त है, दोस्त को पता है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने भी किया है, बेटे के साथ, बहू के साथ, पोता पोती, नाती नतनी, जो भी है, बेटी के साथ, दामाद के साथ, जो भी गलत किए हैं, तो एक रिग्रेट, एक पछतावा, एक अफसोस, उनके घर, उनकी परिवार, उनकी गृहस्थी उजड़ते हुए नजर आ रही है और एक सालों से चल रही थी उनकी ये सब मेजर अरकानाज है, ठीक है। तो यहाँ 2 साल, 3 साल, 5 साल, 25 साल भी हो सकते हैं, 45 साल, 45 ईयर्स भी हो सकते हैं, 35 ईयर्स भी हो सकते हैं। चीज़ें चल रही थी, जिनको जैसे रेजोनेट करे तो ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे इनका हारते हुए नज़र आ रहे हैं और रोते हुए नज़र आ रहे हैं, पछताते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके पावर को जानते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप एंजल से कनेक्टेड हो, आप एंजल के बच्चे हो, आप किसी पर्पस में थे, आपका लक, आपका किस्मत इतना अच्छा है कि ना खुद बिगाड़ पाए, ना किसी प्रोफेशनल को हायर करके बिगड़वा पाए। मतलब यहाँ पे कोई बहुत ही बुरी तरह से, जिसका दुश्मन जितना बड़ा है, जिसकी फैमिली में नेगेटिविटी उतनी बड़ी है और जितना दुख मिला है, आप उतना ही ज़्यादा पावरफुल सोल है, ये आपके हेटर्स देख पा रहे हैं। डिप्रेशन में है, टेंशन में है, मुसीबत में है, अपनों से दूर हो रहे। जैसा जैसा आपके साथ प्रोग्राम, प्लान, स्ट्रेटजी बनाए थे, सब उनका ख़त्म होता हुआ अब आगे काम नहीं कर पाएंगे। अब जो नेगेटिव एनर्जी को आपके तरफ भेजते थे, डायरेक्शन देते थे, मंत्र पढ़े थे, किसी से करवाए थे, कोई तांत्रिक है, कुछ है, तो उसके पास तो जाएगा नहीं, वो तो उधर ही ढकेल देना, भाई उधर ही जाओ। तो यहाँ पे अब फेस करना पड़ रहा है इन लोगों को। अगर तो हम जोडिएक साइन की बात करें तो सारी राशियाँ सारे जोडिएक साइन के लिए होती है और नहीं, सारे जोडिएक साइन सारी राशियों के लिए मेरी रीडिंग होती है। और बता दूँ यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ऑलमोस्ट सार मतलब सभी है राशियां हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग।
और बहुत ज़्यादा पागलपंती है आपके बारे में जानने के लिए, पहचानने के लिए, बहुत प्रॉब्लम्स में है। जब प्रॉब्लम्स में इंसान आती है तभी दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं, उससे पहले तो मज़े ले रहे होते हैं। तो जो इन्होंने मज़ा लिया है, जो इन्होंने परेशानी आपके लाइफ में क्रिएट किए हैं, हेटर्स उसकी सज़ा भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं, परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं, तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं। बस उनका लेसन सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अब उन्होंने इतना ज़्यादा खो दिए हैं कि उसको उनको टेस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो खुद की दी हुई मेडिसिन, खुद का दिया हुआ कर्मा को खुद ही टेस्ट कर रहे हैं। खुद जो आपके जीवन में तूफान लाएं, आग लगाएं, आपके लाइफ में बहुत मतलब रोलर कोस्टर की तरह आपकी लाइफ बना दिए, वहीं से वो गुजरने के लिए मजबूर हैं। अब गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो चलेगा नहीं, किसी का किसी के ऊपर नहीं चलता है। तो यहाँ पे उनको लग रहा है, और इनको ये भी लग रहा है कि इतने के बावजूद आप निकल के जा रहे हो, सारी नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी एनर्जी को आपने सेग्रीगेट कर दिया। तो सेग्रीगेट कैसे किए? एंजल का सपोर्ट है। तो आपको कैसे पता चल रहा है कि ये नेगेटिव व्यक्ति से आप हटते गए? क्योंकि नेगेटिव व्यक्ति कोई देखो नेगेटिव नहीं होता है, जब वो नेगेटिव एनर्जी की इन्फ्लुएंस में चला जाता है, चली जाती है, तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, फिर एनर्जी उसके बॉडी को, दिमाग को, आत्मा को यूज करने लगते हैं। तो आपने सेग्रीगेट किया, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, चाहे पार्टनर हो, पेरेंट्स हो, सिस्टर ब्रदर्स हो, उनके पार्टनर्स हो, फैमिली वाले हो, बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो, कोई भी हो, आपने उसको अलग किया और अच्छे और बुरे का फ़र्क समझ के अच्छाई के रास्ते पे आप चल पड़े। ये चीज़ ये देख पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं और तड़प रहे हैं कि कौन सी, कैसे आपने इसका काट ढूंढा, कहाँ से ढूंढा, बताओ। और ताक झांक कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इनको भेज रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो भी हेटर्स के ग्रुप है ऑल आर फेसिंग सेम प्रॉब्लम्स उनको हो रही है। तो वो लोग सब भेज रहे हैं, जाके देखो, चेक करो, बताओ। इनकी मजबूरी है आना, आते हैं तो ठीक है, वरना पुश करके भगाएंगे, और नहीं आपके पास आएंगे बताने के लिए तो इनको वहाँ से भी निकाल के भगा दिए जाएंगे। तो ये थी रीडिंग। अपना बेहद ख्याल रखें, पॉजिटिव रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, थैंक यू।